नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई डिबेट में। आज की डिबेट कन्हैया कुमार और गोदी पत्रकार के बीच होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि तवाहुर राना को लेकर आ रहे हैं भारत, लेकर आ चुके हैं एनआईए भारत लेकर। सुनिए ना सवाल तो सुनिए कन्हैया। और आपसे जब सवाल पूछा गया तो आपने पहले तो ऐसे दिखाया जैसे आपको सवाल नहीं सुनाई पड़ा, फिर आपने बड़ा सवाल नहीं सुनाई नहीं पड़ा, फिर आपने बहुत मॉकिंगली कहा कि मुझे लगा रहे 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए। अच्छा, तो देखिए बीजेपी तो आप पर हमलावर है ही कन्हैया। वो कह रही है कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ, ये देखो एग्जाम्पल। लेकिन मेरा सवाल कन्हैया ये है, बीजेपी हमारे ऊपर हमलावर है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। ठीक है, हम आरएसएस की सोच के खिलाफ हैं। क्योंकि बीजेपी की सोच देश विरोधी है, बीजेपी की सोच समाज विरोधी है, बीजेपी की सोच संविधान विरोधी है, बीजेपी की सोच नफरत वाली है, समाज को बांटने वाली है। बीजेपी जिस विचारधारा को लेकर के चलती है, उस विचारधारा ने देश के साथ गद्दारी किया, अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी की। ये देश के निर्माण में इनकी कोई भूमिका नहीं है। संविधान के शासन में आज इनको सत्ता मिल गया है, तो आज ये संविधान समाप्त कर रहे हैं, लोकतंत्र समाप्त कर रहे हैं। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं बीजेपी के खिलाफ। ठीक है कन्हैया, मेरा सवाल ये है कन्हैया कि इस तरीके से मजाक उड़ाकर इस बात की, तवाहुर राना वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स ऑफ 26/11, क्या आपने सुनिए ना process to execute him, there should be a like hardest punishment। पर ये जब सवाल आपसे पूछा गया, जिस तरीके का जवाब आपने दिया, क्या आपको नहीं लगता है कि जो शहीद हुए उसमें 26 ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं। 11 में जो शहीद हुए, जो लोग मर गए कन्हैया, क्या उनका अपमान नहीं है जब आपने इस तरीके से मजाक उड़ाया? बिल्कुल मैंने ये सवाल नहीं सुना। पर आपने ये सुना कि 15 लाख हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। नहीं, मैं दूसरे सवालों का जवाब दे रहा था। ठीक है, मैं ये सवाल ही नहीं सुना, और वो सवाल वहां होने का कोई बात भी नहीं था। ठीक है, वो यात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो हम जो पलायन की बात है, नौकरी की बात है, बेकारी की बात बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई भी अगर हमसे ये प्रश्न पूछेगा, हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। जो कोई भी समाज में नफरत फैलाए, हमारी नजर में वो आतंकवादी है। हमारी नजर में जो लोग गोडसेवादी विचारधारा पे चलते हैं, नफरत फैलाते हैं, धर्म के नाम पे जो लोगों की कत्लेआम करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, ये सिर्फ हमारे कानून के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये मानवता के खिलाफ है, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये सवाल तो ये सुनिए, आज दिन भर में जितनी चीजें हुई है, इस हफ्ते तेजस्वी यादव ने खुद को एक तरीके से सीएम चेहरा माना। वो मुशहर के सुनिए मेरी बात। मुझे लगा कि आप थोड़ा पलायन पे बात करेंगे, अरे करें, नौकरी पे बात करेंगे। भाई साहब सब पे बात करेंगे क्या कन्हैया? आप वही कर रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया सुनिए जो सवाल जनता, हमारी यात्रा चल रही है, मेरी बात सुनिए, हमारी यात्रा चल रही है। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं कि आप हमारी यात्रा पे बात करेंगे, आप बिहार की समस्या पे बात करेंगे, बिहार की चीजों पे बात करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे। तो कन्हैया बच क्यों रहे हैं ये सवाल से? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कौन होंगे प्रधानमंत्री, कौन होंगे एमएलए, कौन होगा एमपी, कौन होगा, ये तो चुनाव से तय हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो कन्हैया मुझे एक बात बताइए, सचिन पायलट जी से मेरा सवाल सुन लो। सचिन पायलट जी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि सीएम का चेहरा कौन, तो उन्होंने बड़े क्लियरली बोल दिया कि भाई जब आएगा हमें बहुमत तब डिसाइड होगा। हम भी क्या पर आरजेडी तो आप पे हमलावर है। अभी उन्होंने बयान जारी किया है कि गठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव और कोई नहीं, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि कोई क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, हमारा और अपने दर्शकों का। कैसे समय बर्बाद हो रहा है? जनता को पता चलना चाहिए सीएम का चेहरा कौन है। बात कीजिए ना। हम एक मुद्दा लेकर के यात्रा करें। हाँ ठीक है, आप बता दीजिए, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार में बेकारी दर क्या है? देखिए अब आप क्या, जब मैं सवाल कर रही हूँ, सुनिए ना, बेकारी पे बात कीजिए, गरीबी पे बात क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? किस पे? ये सीएम का चेहरा कौन है? हमारा सवाल जो है वो सवाल पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा, ये तो देश की जनता तय करती है। कुछ भी जनता वोट देती है। जब चुनाव होगा वोट देगी, जिसको बहुमत मिलेगा वो सीएम होगा, तो आप तेजस्वी का नाम क्यों नहीं ले रहे? अलग नहीं है ना, तो वो आपके अलायंस पार्टनर है ना भाई। तो वो आपको जब बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी चेहरा है महागठबंधन का, तो आप जवाब क्यों नहीं देते? इसमें क्या दिक्कत है? ये कोई, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? समस्या इस बात में है कि बिहार के शहरी क्षेत्र में 30% बेकारी है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में 9% बेकारी है।
बिहार घंटे बिहार की किसी महिला के साथ अपराध हो रहा है, एब्डक्शन जैसी घटनाएं हो रही ठीक है। ड्रग्स का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है, अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। कास्ट सर्वे में निकल करके आया है कि 7% लोग भी बिहार में ग्रेजुएट नहीं है, 52% बिल्कुल समस्या है। हाँ बिल्कुल समस्या, और आपको वैलिड समस्या, आप बात करिए। ऑन पेपर गरीब है, आप समझिए, मतलब हर दूसरा व्यक्ति बिहार में मानती गरीब हूँ, है। हाँ। तो ये जो इंट्रेंस्ड गरीबी है, हाँ, पॉवर्टी है, वो भी पलायन मुद्दा है, पर सीएम का चेहरा भी मुद्दा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा लालू नहीं है। प्रसाद यादव कहते हैं कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है सबसे तेजस्वी बड़ा को सीएम मुद्दा बनने है से। बिहार के आप नाम ही नहीं नौजवानों लेते को क्या तेजस्वी का। रोजगार मिलेगा, बिहार की महिलाओं को सुरक्षा कैसे मैं समझ मिलेगी? गई हूँ कि आप जवाब नहीं देंगे। हम आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, हाँ। हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। हमारा तो हमारा आपके ये लिए उद्देश्य है। सीएम चेहरा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा बेकारी है, हमारा मुद्दा महंगाई है, आप अगर हमारा मुद्दा गरीबी है, हमारा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा है, हमारा मुद्दा किसानों के फसल का दाम है, हमारा मुद्दा जो है बिहार के अंदर जो गिरती कानून व्यवस्था है, ये हमारा। देखिए ऐसा है कि आप मुझे बताइए, ये सारे मुद्दे तो मैं मानती हूँ बिल्कुल कन्हैया, ये सारे मुद्दे आप हमसे हैं। इसी पे बात कीजिए, मेरा आपसे यही आप आग्रह करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि मैं जो चाहता हूं वही सवाल पूछूं, ऐसे कैसे होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप भी तो जो चाहेंगे हम वो जवाब नहीं देंगे ना। नहीं, मैं तो सवाल करूंगी, जवाब तो आप ही देंगे। आपके कैमरा पर्सन आए हैं, हाँ। आप इंतजार किए हैं घंटों, तो कोई तो जरूरी बात तो कर एक लीजिए। बात दिन भर चैनल में बैठ करके स्टूडियो में तो आप यही करते हैं। एक बात बात तो सही है। तो आज तो कम से कम मुद्दे की बात कीजिए, बिहार की धरती पे आकर के बिहार की मुद्दे की बात करूंगी, बट एक बात बोलिए, जी। आप अपने आप को सीएम का चेहरा मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। नहीं मानते बिल्कुल हैं। नहीं मानते हैं। तो फिर यहाँ पर आकर इतना जो हम मेहनत आप कर रहे हैं, आपको चाहते हैं हाँ। कि बिहार के आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो उनके अंदर ये विश्वास पैदा हो, हाँ। वो हमको सुना सकें, और हमारी कोशिश भर इतनी है कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो बातें हैं, हक की जो उनकी मांग है, हाँ। वो हम सरकार तक पहुंचा सकें। तो कन्हैया, जब हमारी बस इतनी ही कोशिश आपकी है। जो रैली हो रही थी बेगूसराय में, वो रैली में आपके समर्थक लोगों ने तो ये नारे लगाए कि नहीं, कन्हैया हमारा सीएम कैसा हो, कन्हैया जैसा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा कोई नारा नहीं लगाया गया, और इस नारे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अच्छा। यात्रा सीएम बनाने की यात्रा नहीं है। ये अच्छा, यात्रा लोगों को नौकरी दिलाने की ठीक यात्रा है। है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि 10 मिनट में कम से कम 20 बार मैं बोल चुका हूं कि ये यात्रा जो है पलायन रोकने के लिए है, ठीक है। ये यात्रा नौकरी देने के लिए है। ठीक है। लेकिन पता नहीं आपकी सुई क्यों सीएम पे अटकी हुई है। कैसा लगा मेरा मजाक? चुनावी साल में जो यात्रा कर रहे हैं ना कन्हैया, अब आप यात्रा पे आते हैं, आप मुद्दे की कितनी बात यात्रा करना हम की चाह है, रहे हैं। आपको कितना याद है कि हम कितना सुनिए ना, यात्रा की है? मेरी तो सवाल तो सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो जवाब दीजिएगा। मैं वही करेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो आप, मैं चुनावी साल में सिर्फ यात्रा नहीं करता हूँ, इसलिए आपको मालूम नहीं कि मैंने कितनी यात्रा पर याद तो आप लोगों को चुनावी साल में ही याद आता है ना बिहार का। बिल्कुल नहीं। उसके पहले तो बिहार में याद ही नहीं आता है आप लोगों बिहार को। में जो है इससे पहले, हाँ। अभी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, हाँ। उससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, उससे पहले जनगण मन यात्रा हुई। ये मैं आपको बता दूं, पार्टी भले हमने बदल ली है, यात्रा करने का तरीका, संघर्ष करने का तरीका और मुद्दे हमने आज तक नहीं बदले हैं।